आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल NMC एकेडमी में। आज आप लोग को इंग्लिश का क्लास देने जा रहा हूं जो आप लोग के सामने है। यहाँ पे जो भी बताएंगे हम लोग यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक जो हमारा है वो WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है। उसमें बहुत सारे व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। ऐसे WH के बारे में लगभग सभी बच्चों को ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होने के साथ साथ ये पता होना हमें ज़रूरी है कि WH फैमिली का जब भी हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग कहाँ पर उपयोग, किस पर्पज़ से करते हैं, कैसे उपयोग उसका करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा आप लोग के लिए वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग इससे देख करके सीखें और आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी बढ़ाने की कोशिश करें। उसे बताएं कि हमारे यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है इसके बारे में बताएं, हमारा चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे स्टार्ट इंग्लिश का क्लास हुआ है और यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को। लेकिन अभी शुरुआती हमारा दौर है, शुरुआती क्लास है, इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा छोटा सा क्लास देने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करते रहिएगा। यहाँ पे आप लोग का टॉपिक है WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड्स। WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम यहाँ पे लिखे हैं। WH फैमिली से आप सभी लोग परिचित होंगे, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि WH फैमिली हमारा क्या होता है। ऐसे नॉर्मली क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि WH फैमिली उसको बोलते हैं कि जो मीनिंग हमारा WH से शुरू होता है उसी को WH फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे भी हमारा वही चीज़ पढ़ना है कि WH वर्ड क्या है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसको बताने का काम किया है कि WH जो वर्ड हमारा है उसका उपयोग कैसे होता है, कब होता है, क्यों करते हैं। इसके लिए जैसे कि आप लोग के सामने पहला वर्ड हु लिखा हुआ है, हु लिखे और दूसरा हम हुम लिखे हैं। अब ये दोनों में आप लोग को अंतर समझना है कि हु और हुम में अंतर क्या होता है। अब हमारा ये हु वर्ड जो लिखे हैं ये वर्ड से आप लोग परिचित तो होंगे, इसके बारे में जानते होंगे कि हु के मतलब होता है क्या चीज़, कौन। तो हु का मतलब तो कौन होता है सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि इसका उपयोग हम लोग फॉर पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए करते हैं, हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। और तो भाई पर्सन होना चाहिए तो कैसा पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा पर्सन होना चाहिए लिविंग। लिविंग के मतलब आप लोग समझते हो कि लिविंग हमारा जिसको सजीव बोलते हैं। निर्जीव के लिए हम लोग हु का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी नॉन लिविंग हमारा जहाँ पे रहेगा तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग हु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग हु का प्रयोग पर्सन के लिए करेंगे। पर्सन कैसा होना चाहिए, तो पर्सन हमारा लिविंग होना चाहिए। अब इसमें किस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने लिखे हैं कि सब्जेक्ट को पता लगाते हैं। इसमें हु से हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पता लगाते हैं। जैसे बोलते हैं हु आर यू मतलब तुम कौन हो, तो इसमें हमको सब्जेक्ट को पता लगाना है कि कौन है। जैसे आपके कमरे में कोई आया, मतलब कि या कहीं बैठा हुआ आपके कमरे, किसी कमरे में जाकर पूछे तुम कौन हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम कौन हो, तो बताएगा कि मैं ये हूँ, तब वहाँ से आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट है, ये व्यक्ति है। तो हम लोग इसमें हमारा यही भाव है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं कि हु आर यू मतलब कि तुम कौन हो। अब तुम कौन हो इसमें हम लोग को अब सब्जेक्ट का अभाव है कि हमारा सब्जेक्ट का क्या है, इसमें हमको सब्जेक्ट पता लगाना है, तो इसी के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा है वो है हुम। अब हुम के मतलब होता है किसको। अब हुम के मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि हुम के मतलब होता है किसको। अब हुम का मतलब किसको होता है तो उसका उपयोग भी किसके लिए, तो उसका उपयोग भी हम लोग पर्सन के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। तो इसका भी उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन के साथ साथ लिविंग के लिए ही करें। किसके लिए करेंगे, लिविंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। किसका पता लगाना होता है, ऑब्जेक्ट का। जैसे कि एग्जांपल बोले कि तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक मतलब तुम किसको पसंद करते हो। अब इसमें ये तो नहीं मालूम हम किसको पसंद करते, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढना है कि हमारा कौन इसमें ऑब्जेक्ट है कि तुम किसको पसंद करते हो। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कि हुम डू यू लाइक। अब मैं लिखा कि हुम डू यू लाइक, इसका मतलब है कि तुम किसको पसंद करते हो। तो इसमें हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट का पता किसको पसंद करते हैं। अब हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हम लोग उसी का हुम लगाते हैं। हुम का सेंस होता है कि हम लोग को किसको होता है उसको हम लोग फॉर पर्सन के लिए, और जिसको हम पसंद करो तो पर्सन ही रहेगा और लिविंग ही रहेगा, सबको मालूम है। अब यहाँ पे हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट का पता लगाने हेतु करते हैं। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा लाइक वगैरह। यहाँ पे हम लोग अब अगला WH वर्ड हम लिए यहाँ पे कि हुज लिए हैं। हुज लिए यहाँ पे, हुज का मतलब होता है कि किसका। अब किसका होता है तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए, फॉर पोसेशन।
अब फॉर पोसेशन के मतलब होता है कि अधिकार, पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, अधिकार के लिए। अब इसका उपयोग हम लोग देखिए, इसमें हम लोग इसका उपयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करेंगे, लिविंग हो या और हमारा नॉन लिविंग, दोनों के लिए ही हम लोग इसमें करते हैं उपयोग इसका, किसका, हुज का। हुज का मतलब होता है कि किसका, जैसे बोले कि यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। तो देखिए अब यह पेन किसका है, नॉन लिविंग भी हमारा है, तो बोले कि किसका का हुज का उपयोग कीजिएगा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। फिर जैसे कि बोले कि आई हैव ए काउ, हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल कि आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, यह मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। अब देखिए हुज का सेंस हमारा और निकलता है क्या, जिसका, क्या निकलता है, जिसका। हुज का मतलब जिसका, जैसे कि आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, मेरे पास से गाय है जिसका मतलब दूध क्या है, मीठा है। तो हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं हमारा अधिकार के लिए, तो उस दूध पर अधिकार जैसे कि हमारे बोले, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि लिखें कि हुज पेन इज दिस। अब ये पेन का बात करें तो पेन हमारा एक तरीके का नॉन लिविंग वस्तु है, तो नॉन लिविंग वस्तु यहाँ पे है, तो हमारा इसके लिए क्या, देखिए लिखे कि हुज पेन इज दिस, यह मतलब कि यह पेन किसका है, यह पेन पर अधिकार होगा मतलब किसी का अधिकार होगा, तो पोसेशन के लिए हमारा क्या करता है, शो करता है, और उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। और जैसे हुज बोले कि जिसका के अर्थ में भी होता है हमारा उपयोग इसका, और इसका उपयोग आप लोग उसका जैसे होता है कि उसका या उसकी, इसमें भी हम लोग इसका कर सकते हैं प्रयोग, जैसे कि हुज मतलब जिसका, ये भी ध्यान दीजिएगा, हुज मतलब किसका, हुज मतलब उसका, अधिकार के लिए, फॉर पोसेशन मतलब अधिकार के लिए, तो इसका उपयोग नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करेंगे। हुज पेन इज दिस एक एग्जांपल दिए मैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे WH फैमिली का लिए हैं टॉपिक हमारा व्हाट है। अब व्हाट का मीनिंग आप लोग जानते हो, लेकिन एक यहाँ पे हम जो लिखे हैं कि कौन सा, जैसे कि व्हाट का मतलब होता है क्या, आप लोग सभी लोग को पता है कि व्हाट का मतलब क्या, लेकिन अब हम यहाँ पे एक दे दिए कि अब बताइए कि व्हाट के मतलब कौन सा भी हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिमाग में चला कि व्हाट के मतलब तो कौन सा हम लोग देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का उपयोग कैसे कौन सा के रूप में हम करते हैं, डायरेक्ट इसका मीनिंग कौन सा पर नहीं आता है। हमारा इंग्लिश सीखने के लिए हमारा दो चीज़ मजबूत होना चाहिए उसका। देखिए इंग्लिश में हमारा कुछ नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट। अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर है तो हमारा इंग्लिश भी क्लियर है। तो हमें यहाँ पे तो बता दें व्हाट का मतलब क्या, लेकिन यहाँ पे कौन सा जो एक हम शब्द लिखे हैं तो इससे पता चलता है कौन सा हमारा क्या, इसका डायरेक्टली रूप से यूज नहीं करते, लेकिन पर इसका यूज हमारा व्हाट के रूप में होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे लिखे कि व्हाट, इसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, ये हमारा कॉमन वर्ड है। इसे बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, या फिर बोले व्हाट आर योर फादर्स, तुम्हारे पिता क्या हैं। अब हम देखिए यहाँ पे दिए कि फोर थिंग्स, ठीक है वस्तु के लिए हम लोग करते हैं नॉर्मली। अब एक चीज़ दिया कि प्रोफेशन के लिए, अब प्रोफेशन के लिए मतलब कि पेशा क्या, जैसे बोले व्हाट आर योर फादर, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, या तुम्हारे पिता क्या हैं, व्हाट आर योर फादर, तो तुम्हारे पिता क्या हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पिता कौन सा काम करते हैं। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पिता कौन सा काम करते हैं, तो उसमें प्रोफेशन इसीलिए इसमें ऐड हुआ कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें व्हाट का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कि कौन सा होता है, इसलिए कि हम लोग को अगर पूछा तो तुम्हारे पिता क्या हैं, तो हम लोग को इंग्लिश में बोला कि व्हाट आर योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है। तो उसके लिए हमारा पिता का हमारा प्रोफेशन जांचने की बात कर रहा है कि मतलब कौन सा काम वहाँ पे आपके पिताजी करते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम, हम लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके का एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग नॉर्मली अपना नाम वगैरह बताते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा प्रोफेशन के लिए किया जाए तो बोलते हैं कि व्हाट आर योर फादर। इसमें हुआ कि तुम्हारे करते हैं क्या हैं, तो उसके लिए हमें क्या, यहाँ पे हमें उससे पता लगाने के लिए पूछता है कि आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं, तो हम लोग उसमें उसे बताते हैं। तो हमारा व्हाट होगा कि व्हाट के मतलब क्या या कौन सा, उसका उपयोग फॉर थिंग्स वस्तु के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए करते हैं। अगला है हमारा व्हिच। अब व्हिच में देखिए हम नॉर्मली कौन सा लिखे हैं, व्हिच में हमारा व्हिच का मतलब होता है कौन सा। तो व्हिच का मतलब कौन सा होता है, तो देखिए उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते यूज करते हैं, फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड
रेस्ट्रिक्टेड एज सेलेक्ट, तो विच का मतलब कि समझा रहे थे कौन सा, तो फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन। अब यहाँ पे जैसे कि आपको कोई चॉइस है, किसी चीज़ का चॉइस है, आप उसको सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं तो समझिएगा कि लिखें जैसे कि विच कार डू यू लाइक, इसका मतलब हुआ कि तुम कौन सा कार पसंद करते हो, मतलब तुम्हारा चॉइस है, सिलेक्शन है, उसमें तुम सिलेक्शन कर रहे हो कौन सा कार तुम पसंद करते हो, कौन सा तुम कार यूज माने कि तुम्हारा चॉइस है, या कौन सा तुम्हारा कार सिलेक्शन है, मतलब अच्छे तुम्हें लगता है उसको हम लोग पसंद करते हैं, उसको ला रहे हैं। जैसे फिर लिखे यहाँ पे एग्जांपल कि विच बॉय डू यू लाइक, इसका मतलब है कि तुम कौन सा लड़का को पसंद करते हो, मतलब कौन सा लड़का का पसंद करते हो, ये अपना चॉइस है, हम लोग का चॉइस है, किसी को हम पसंद कर सकते हैं। तो हमारा इसमें तो कौन सा हो जाए जहाँ पे सिलेक्शन या चॉइस का बात आ जाए, पर्सन को, थिंग्स को, थिंग्स या पर्सन किसी को हम लोग चॉइस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे थिंग्स हमारा कार हो गया, हमारा पर्सन बॉय, तो इस तरीके का चाहे थिंग्स हो या पर्सन हो, उसको जब हम लोग चॉइस में करेंगे, हम सिलेक्शन उसको करेंगे, तो उसके लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे आप लोग का है WH फैमिली का, जैसे लिखे वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, मतलब समझते हैं तो कहाँ किसके लिए, तो कहाँ उपयोग हम लोग फॉर पैलेस के लिए, कहाँ उपयोग किसके लिए, तो फॉर पैलेस मतलब जगह के लिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जगह के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो वेयर का मतलब फॉर पैलेस, वेयर का, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये नॉर्मली सी बात है, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि वेयर का उपयोग हम लोग जगह के लिए करते हैं। अगला है कि वेन, वेन के मतलब कब, वेन के मतलब कब, अब वेन का मतलब कब, फॉर टाइम के लिए, मतलब किस समय के लिए, जैसे कि तुम कब सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। अब हमारा एक तरह का इस समय है, टाइम है कि अब कब सोते हैं, या कब खाते हैं, या कब पढ़ते हैं, तो हमारा क्या हुआ, वेयर डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, तो हमारा उसमें क्या सो रहा है कि टाइम। तब वेन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए, फॉर टाइम के लिए मतलब समय के लिए, ऐसे हिंदी में लिखते हैं कि समय के लिए, वेन का उपयोग हम लोग समय के लिए करते हैं। अगला लिखे हैं कि वाई, वाई के मतलब क्यों, तो क्यों किस लिए भाई, तो फॉर रीजन के लिए, रीजन के लिए मतलब होता है कि कारण, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि तुम क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हो इसके पीछे तुम्हारा कुछ ना कुछ कारण है, या बोले कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो तो इसके पीछे भी तुम्हारा कुछ ना कुछ कारण है। तो व्हाई का उपयोग करना किसके लिए, फॉर रीजन के लिए। आगे है कि हाउ, हाउ के मतलब कैसे, मतलब हम लिखें फॉर मेथड और हेल्दी, हेल्दी का मतलब कि स्वस्थ जिसको बोलते हैं